न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे इलाके में एक नई राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दे दिया है। मौका था छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती सप्ताह का और इस अवसर पर एक ऐसे भव्य युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। ये कार्यक्रम सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि ये डॉक्टर सर्वेश वर्मा के राजनीतिक प्रभाव का एक खुला प्रदर्शन भी था, जहां हजारों की संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सबको चौंका दिया। सोचिए, एक ऐसा आयोजन जहां हर तरफ सिर्फ युवा ही युवा नजर आ रहे हों। उनके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था मानो गोसाईगंज की धरती पर एक युवा सैलाब उमड़ हो। ये भीड़ इतनी बड़ी थी कि इसका अंदाजा शायद आयोजकों को भी पूरी तरह से नहीं था। इसका सीधा असर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पर पड़ा। रामपुर भगन अयोध्या मार्ग और गोसाईगंज बाजार का पूरा इलाका थम सा गया। गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं और जो लोग अपने रोजमर्रा के काम लिए निकले थे वे घंटों तक जाम में फंसे रहे। ये जाम सिर्फ एक असुविधा नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रतीक था कि इस कार्यक्रम ने कितनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचा था। आम राहगीरों को बेशक परेशानी हुई, लेकिन हर बात पर चर्चा कर रहा था कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ आई कहां से। पूरे कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद भी पूरे क्षेत्र में अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो थे डॉक्टर सर्वेश वर्मा। लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि डॉक्टर वर्मा ने अपनी राजनीतिक ताकत का कितना प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। ये सम्मेलन उनके बढ़ते हुए कद और युवाओं के बीच उनकी पकड़ का एक जीता जागता सबूत बन गया। जब डॉक्टर सर्वेश वर्मा ने मंच संभाला तो वहां मौजूद हजारों युवाओं का जोश देखने लायक था। उन्होंने अपने संबोधन में किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो सीधे तौर पर युवाओं और क्षेत्र के भविष्य से जुड़े थे। उन्होंने सबसे पहले संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उनका कहना था कि कोई भी बड़ा बदलाव या विकास बिना एक मजबूत और अनुशासित संगठन के संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर संगठन से जुड़े और उसकी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि युवा ही किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी ऊर्जा के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद